आज हम नया चैप्टर सरकारी बजट पढ़ेंगे। बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय और सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुमानित ब्यौरा रहता है। बजट आगामी वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बजट की परिभाषा देखिए। सरकारी बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की स्वीकृति की हुई प्रारंभिक योजना निहित होती है। ये इसकी परिभाषा हुई। सरकारी बजट की विशेषता। पहला, वार्षिक वित्तीय कार्य योजना। सरकारी जो बजट निकलती है वो हमेशा एक वर्षीय होती है। सरकारी बजट कितना होता है? एक वर्षीय होता है। मौद्रिक मूल्य में हमेशा सरकारी बजट को मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या मौद्रिक मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, प्रस्तुति। सरकारी बजट को हमेशा देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? देश का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, और वो भी संसद के समक्ष। संसद की स्वीकृति। सरकारी बजट लागू करने के पूर्व संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। पांचवा है विकास नीति, मतलब किस प्रकार से विकास करना है। बजट इस बात का मार्गदर्शन करता है या दिखाता है कि बजट में क्या किया गया है, विकास के लिए क्या किया गया है, ये सब बजट से मालूम चल जाता है। छठवां है देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की रणनीति। सरकारी बजट समाज की एवं आर्थिक विकास की एक व्यूहरचना होती है। अनुमानित आंकड़े। सरकारी बजट जो पेश किया जाता है उसमें अनुमानित आंकड़े लिए जाते हैं जो वास्तविक नहीं होते। और आठवां लास्ट है समस्त सरकारी क्रियाओं का समावेश। सरकारी बजट में सभी सरकारी एजेंसियों तथा सरकारी विभागों की क्रियाओं से संबंधित कार्य योजना का समावेश किया जाता है। अब हम ये हो गए विशेषता। आप पढ़ेंगे सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट के उद्देश्य। पहला, संसाधनों का पुनर्वितरण करना। सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। वह एक ऐसी सुदृढ़ सामाजिक एवं आधुनिक और आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करे जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, आवास, नागरिक सुविधा का पर्याप्त विस्तार हो। बजट इसका सशक्त माध्यम माना जाता है। दूसरा, आय तथा धन की विषमता दूर करना। आय तथा धन, जो गरीब और अमीर वर्ग हैं, उन दोनों के बीच की दूरी को बजट के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है मूल्यों में स्थिरता लाना। सरकार का यह प्रमुख दायित्व है कि वह देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें स्थिर रखें। कीमतों में अनावश्यक उतार चढ़ाव में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा जन सामान्य को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। बजट के माध्यम से विकास के कार्य किए जाते हैं जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। सरकारी बजट में सार्वजनिक व्यय की नीति में आवश्यक संशोधन करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। और लास्ट है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध। कुछ उपक्रम ऐसे होते हैं जिसको सरकार चलाती है। सरकार कुछ उपक्रमों को स्वयं चलाती है तथा इसके प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे रेलवे, डाक, टेलीफोन, बिजली सुरक्षा आदि किसके अधिकार में होता है? सरकार के अधिकार में होता है। ऐसे उपक्रमों का संचालन सरकार जनहित को ध्यान में रखकर करती है। सरकारी बजट में ऐसे उपक्रमों के विकास हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं। ये हो गए उद्देश्य। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। सरकारी बजट का महत्व बताइए।